हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लाइट के एमसीक्यू करेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, एमसीक्यू करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, लाइट का फर्स्ट पार्ट। ऑलरेडी मैंने बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के एमसीक्यू कराए हैं, आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लाइट के एमसीक्यू शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 10th। चलिए शुरू करते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू का। द एंगल रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ऑलवेज समटाइम अंडर स्पेशल कंडीशन नेवर। तो पहला हो जाएगा 30 का ए, ऑलवेज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज। तो 30 का ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर इज 30। ओके, टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्शन रे विल बी। तो क्या होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, या 90 डिग्री होना चाहिए, या 120 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसे तो हो रहा है 120 डिग्री हो रहा है, इसको हम आपको करके बता रहा हैं। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 31। 1 मिनट। ये मान लीजिए ये नॉर्मल है, ये प्लेन मिरर है। ओके, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आ रही थी, तो प्लेन मिरर से ये कितने डिग्री बना रहा है, आपका 30 डिग्री बना रहा है। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। आप जानते हैं 9 में से -30 कर देंगे तो क्या बचेगा, एंगल इंसिडेंट हो जाएगा, तो 60 डिग्री। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, इक्वल होते हैं। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60। तो दोनों को मिला के पूछा है कितने डिग्री एंगल हो जाएगा, तो हो जाएगा 160 + 60 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो यही दे रखा है 31 का डी। ऐसे करेंगे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32। ये कहना चाह रहा अ रे ऑफ लाइट इज, 31 का डी हो जाएगा। हाँ, 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर मेक एन एंगल 90 डिग्री विथ मिरर सरफेस। ओके, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दिस रे लाइट विल बी। क्या होना चाहिए, वैसे तो ये सी आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन क्यों होगा, कैसे होगा, बता रहा हूँ। देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर का क्वेश्चन डालेंगे। ये आपका नॉर्मल और ये प्लेन मिरर है। ओके, ये एंगल जो आई है इंसिडेंट, वो कहना चाह रहा है ये 90 डिग्री एंगल बना लिया प्लेन मिरर से। तो अब ये इनके बीच में अभी आपको बताया था, हाँ अभी नहीं बताया था हमने, वेरी शॉर्ट आंसर में बताया था। अगर ये देखो नॉर्मल है और ये इंसिडेंट इसी पे आ रही है तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री एंगल बनेगा। तो देखेंगे ये आ भी रही है और इसी से बैक हो रही है, तो इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो इनके बीच में कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है भाई। तो एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इनके बीच में एंगल सेम है तो ये 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो इसलिए 32 का 0 डिग्री, 32 का सी आंसर सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द प्लेन मिरर वर्चुअल होगा, रियल होगा, डिमिनिश्ड होगा, अप साइड डाउन होगा। तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, 33 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज, तो वर्चुअल होगा बिहाइंड द मिरर एंड इन लार्ज, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यही प्लेन मिरर से बी आंसर सही हो जाएगा, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। 34 का बी आंसर सही हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड, ये फिगर आपको दे रखा है। सो द इमेज क्लॉक सीन इन प्लेन मिरर द करेक्ट टाइम। अगर इसको प्लेन मिरर पे रखते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, तो देखेंगे कितना टाइम होगा। तो अभी कितना हो रहा है, देखेंगे
235 हो रहा है। तो अगर प्लेन मिरर से आप देखेंगे तो ये 925 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। भाई ये सुई यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, 925। तो 35 का डी आंसर सही हो जाएगा। बच्चों आप क्वेश्चन के सीक्वेंस पे मत ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बुक में अलग अलग जगह एमसीक्यू दिया है, उसको एक जगह मैं करके करा रहा हूँ। तो देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। देखेंगे आप लोग, आप सोचेंगे कि क्वेश्चन नंबर इतने से इतने कहाँ पहुँच गए। आप लोग सोचेंगे 35 से सीधे 14 पे कैसे पहुँच गए। तो बता दे रहा हूँ, कोई सीक्वेंस पे ध्यान न दीजिएगा, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि अलग अलग दिया है बुक में, थोड़ा थोड़ा करके दिया है, हम इकट्ठा करके एमसीक्यू डाल दे रहा हूँ, तो उसको आप रीड करिएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, इन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। तो फ्लैट सरफेस, बेंट इन सरफेस, बल्जिंग आउट सरफेस, अनइवन सरफेस। तो सी आंसर हो जाएगा बल्जिंग आउट सरफेस। तो देखेंगे आपको कॉन्वेक्स मिरर क्या स्फेरिकल मिरर बता रहा हूँ। तो कॉन्वेक्स आपका क्या होता है, ये देखिए ऐसे बना लेंगे, ठीक है, ये मिरर है। तो देखिए आउटर सरफेस पे क्या है, ये देखिए ये बल्ज है, ओके, उभरा हुआ है। तो यही पूछ रहा था। तो देखिए बल्जिंग आउट सरफेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15, और डाइवर्जिंग मिरर, ये भी इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग याद रख लीजिएगा आप लोग, ओके। तो डाइवर्जिंग में क्या आंसर हो जाएगा, देखिए प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, सेविंग मिरर। तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, 15 का बी आंसर हो जाएगा। डाइवर्जिंग के लिए कॉन्वेक्स मिरर, और कन्वर्जिंग के लिए आप याद रखेंगे कॉनकेव मिरर, याद रख लीजिएगा, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, डाइवर्जिंग के लिए कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग के लिए कॉनकेव मिरर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, इफ आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड एफ इज फोकल लेंथ। तो जो रेडियस दे रखा है वो फोकल लेंथ के क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। तो देखेंगे ये यही 2 टाइम्स है, 16 का बी आंसर हो जाएगा। आर इजकल टू 2f, 2 टाइम्स होता है, फोकल लेंथ के डबल होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके। तो ये फोकल लेंथ दे रखा है कितना, ये रेडियस हमारा 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आर की वैल्यू, ये कौन सा है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, आर की वैल्यू आपका 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/a। क्या लिखेंगे, आर इजकल टू आप जानते हो 2f के बराबर होता है। तो f इजकल टू क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो 30 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिएगा। तो 30 डिवाइड, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन है 17 का बी आंसर सही हो जाएगा, ओके। कौन सा सही हो जाएगा, 17 का बी आंसर। बड़े आसान क्वेश्चन है, इसके कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे, इफ द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर दे रखा 12.5 लेस सेंटीमीटर, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। तो क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ दे रखा है 12.5, इससे कम है, तो क्या होना चाहिए आपको देखेंगे। तो ये देखेंगे, इसका हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा तो डबल होगा, तो 12 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये देखेंगे। और आपका एफ की वैल्यू क्या दे रखा है, 12.5 दे रखा है। आर की वैल्यू हम जानते हैं, ये हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। तो आर इजकल टू 2f के बराबर होता है। 2 इंटू क्या हो जाएगा, 12.5, तो हो जाएगा 25.0, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो देखिए 25 सेंटीमीटर है, तो 18 का ए आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, एमसीक्यू का, यह इसी बुक के हैं एमसीक्यू। सीक्वेंस पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द रियल इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर इज लार्ज दैन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज।
पहला दे रखा है एट द डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, एट द डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप इसके लिए रे डायग्राम अच्छे से तैयार करिए। रे डायग्राम से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप जाके एक रे डायग्राम अच्छे से कर लीजिए, नहीं तो हम कभी वीडियो उस पर बना देंगे। तो 29 का सी आंसर सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द रियल इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज। तो देखेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एट द डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी आंसर एट द डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। डी है एट द डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ। तो क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा। दिया है एट द डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ये 30 का बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। द इमेज फॉर्म कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज। तो पूछा है एट द फोकस पे होगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होगा, एट पोल पे होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस पे होगा। तो डी आंसर हो जाएगा 31 का, बिटवीन पोल एंड फोकस पे होगा। ओके, 31 का डी आंसर सही हो जाएगा। 32 नंबर का देखेंगे। द इमेज formed by the concave mirror, real, inverted and same size of object, the position of object must then be at the focus, between center of curvature and focus, at the center of curvature, और डी ऑप्शन बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो 32 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेम साइज का बोला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड बोला है। ऑब्जेक्ट में बिटवीन पोल एंड फोकस पे होगा, एट फोकस पे होगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, एट द इनफाइनाइट पे होगा। तो 33 का हो जाएगा एट इनफाइनाइट। हाईली डिमिनिश्ड बोला है तो एट द इनफाइनाइट। तो 33 का डी आंसर हो जाएगा। ओके, देखेंगे 34 देखेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे लाइट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज। तो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो 34 का सी आंसर हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। इन द कॉनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च द बल्ब इज ए प्लेस बिटवीन द पोल एंड फोकस रिफ्लेक्टर, एट द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर। ये सही है। तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्लेक्टर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्लेक्टर। तो बी आंसर हो जाएगा एट द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर। तो 35 का बी आंसर सही हो जाएगा। ओके, 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अब फोकल लेंथ दे रखा है आपका स्मॉल कॉनकेव मिरर 2.5 सेंटीमीटर इन ऑर्डर यूज द कॉनकेव मिरर डेंटिस्ट मिरर। डिस्टेंस ऑफ टूथ फ्रॉम द मिरर शुड बी। तो इसके लिए आप एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ द टूथ फ्रॉम द मिरर शुड बी लेस देन फोकल लेंथ। फिर से सुनेंगे, द डिस्टेंस ऑफ द टूथ फ्रॉम द मिरर शुड बी लेस देन फोकल लेंथ। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। जो ये पूछे हैं डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए? 2.5 से कम होनी चाहिए। तो देखिए कौन सा 2.5 से कम है, यह है, यह है, यह है, यह है। तो आपका क्या है? बी ऑप्शन सही है। देखिए 2.5 से कम क्या है? 1.5। ये भी नहीं हो सकता, लेस देन पूछा है तो यही है। तो 36 का बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। आपसे बोले थे सीक्वेंस पे ध्यान मत देंगे, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 9 नंबर का, अकॉर्डिंग टू न्यू सर्टेन साइन कन्वर्जन। तो क्या होगा? फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज पॉजिटिव दैट कॉन्वेक्स मिरर इज निगेटिव। भी दिया है फोकल लेंथ ऑफ बोथ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ बोथ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर निगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज
निगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। तो 9 का डी आंसर हो जाएगा। मैंने इसके लिए ट्रिक बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। अगर नहीं देख सकते हैं तो बता दे रहा हूँ। आप छोटा सा एक ट्रिक देखेंगे, कॉनकेव, और यहाँ पे लिख दीजिए कॉन्वेक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉन और कॉन क्या है, कॉमन है। इसमें 4 लेटर हैं और इसमें 3 लेटर हैं, तो इसमें चारों यू, वी, आर और एफ। आप जानते होंगे यू क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ये इमेज की, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ। ये चारों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ओके, कॉनकेव मिरर में। और कॉन्वेक्स में देखेंगे इसमें यू निगेटिव होता है, यू क्या होता है, निगेटिव। वी, आर और एफ क्या होते हैं, तीनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यू हमेशा क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह ट्रिक आप याद रख सकते हैं। ओके, 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बोला है, नॉट करेंगे, अंडरलाइनिंग अप्लाई टू कॉनकेव मिरर। दिस इज देखेंगे फोकल लेंथ इज निगेटिव, इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, और दे रखा है इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो बी आंसर हो जाएगा 10th का बी, इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों हो सकते हैं। 10th का बी आंसर। ओके, तो इस तरह कुछ ये फर्स्ट पार्ट है एमसीक्यू मैंने कंप्लीट किया, और भी हैं इसको सेकंड पार्ट में कराएंगे, तो आप देख लेंगे। लाइट के एमसीक्यू हैं ये। तो बच्चों क्लास 10th एनसीईआरटी एमसीक्यू फिजिक्स के थे ये, आप अच्छे से करिए, और भी मैं कराता रहूँगा। इसमें मैं आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। मैंने बायोलॉजी के एमसीक्यू करा दिए हैं और केमिस्ट्री के भी एमसीक्यू करा दिए हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं मंथन पाठशाला पे। ओके, आप चैप्टर का नाम डालिएगा, कौन से चैप्टर आपको करना है, बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स का, तो आपको मिल जाएगा मंथन पाठशाला पे। ओके बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।